अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं भी। और मैंने ना दिन में कोई भी व्लॉग नहीं बनाया और खाना भी नहीं खाया था। आज सिस्टर ने ना ये सफ़ेद चने का पुलाव बनाया था और ये बहुत मज़े का बना था, लेकिन मैंने खाना दिन में नहीं खाया, मैंने नाश्ता लेट किया था। तो अभी हो रहे हैं 3 और दिन के 3 बजे मैं खाना खा रही हूँ। और क्योंकि नाश्ता लेट किया था तो अभी थोड़ी सी भूख लग रही थी, चावल देखे तो दिल कर रहा था खाने को, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़े से ना खा लेती हूँ। और मुझे इतना सख्त ज़ुकाम हो रहा है, बुखार भी हल्का हल्का सा फील हो रहा है और सर में इतना शदीद दर्द है, लेकिन लेटा ही नहीं जा रहा। जैसे ही लेटती हूँ ना तो मेरा सांस रुकने लग जाता है, सांस नहीं आता, तो बुखार इसकी ज़ुकाम की वजह से। तो अभी ना मैं खाना खा के उठी थी तो सारी ये बेडशीट्स वगैरह जो है ना ये सारी ख़राब हुई हुई थी, तो मैंने कहा इनको मैं सेट कर लूँ। दोपहर में सब लेटते हैं सोते हैं तो फिर ख़राब हो जाती हैं। और सिस्टर अभी फ़र्श धोने लगी थी तो मैंने कहा चलो कमरे से ना मैं सारा कुछ झाड़ लेती हूँ और तुम फिर फ़र्श धो लेना। मिलजुल कर काम करें तो जल्दी हो जाता है। तो फिर अभी मैं बस यही करने लगी थी। और साथ एक लड़की होती है हमारे घर के पास, तो वो भी आई हुई थी, सिस्टर की फ्रेंड है, तो वो कह रही थी कि मैं भी ना साथ कुछ हेल्प करवा देती हूँ। वो भी लगी हुई थी। साथ वाला जो रूम है ना वो भी साफ़ कर रहे हैं, तो वो भी साथ लगी हुई है और सब मिलजुल कर रहे हैं। आज मेरा कोई इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन आज तकरीबन दिन 12:30 बजे इतने ज़ोर का ज़लज़ला आया है, इतने ज़ोर का कि मतलब होश ही नहीं था किसी को। इतना सख्त मैंने कभी नहीं देखा। एक दफ़ा आया था 2005 में मेरे ख्याल से, और उसके बाद अब आया है। बहुत ज़्यादा तेज़ था और इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि बस मुझे तो ना फिर वही ख्याल आ रहे थे कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है ना उनके साथ तो डेली का ये सब कुछ हो रहा है। हमारे ऊपर हल्का सा हुआ है तो हम सब कितना डर गए हैं, लेकिन उनके ऊपर तो मैं कहती हूँ रोज़ इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, और उनकी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। और जब ज़लज़ला आया ना तो मुझे एकदम से ना उनका ख्याल आया कि हम भी हमारे जैसे ही हैं, वो भी इंसान हैं और उनके बच्चे वो सारे हर वक्त डरे हुए सहमे हुए। इतना खौफ आता है ना सुनकर भी और देखकर भी, इतना अजीब सा दिल हो जाता है। तो उन जिन पर गुजर रही है ना, बस अल्लाह पाक उनके लिए बेहतर करें और दुआ करें, हम सब मिलकर दुआ करें, शायद किसी की दुआ कबूल हो जाए कि अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह पाक कुछ गैबी मदद उनके लिए भेजे कि वो उस चीज़ से ना बाहर निकल सकें। तो यहाँ पे मैं फिर बना रही थी कढ़ाई, मटन कढ़ाई, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और 2 छोटे साइज़ की प्याज लिए हैं। प्याज ज़्यादा नहीं डाल रही, थोड़े से प्याज, 2 छोटे छोटे से प्याज से वो लिए हैं। चूल्हा मैंने किचन से बाहर निकाल लिया था क्योंकि किचन बिल्कुल बंद है और चूल्हा भी नीचे पड़ा हुआ था। ऊपर शेल्फ़ है और नीचे चूल्हा है, तो वो ना बहुत वो जितनी भी उसकी हीट होती है ना सीधा मुंह पे लगती है। तो फिर इसलिए मैंने बाहर निकाल लिया। मैंने कहा बाहर निकाल कर करती हूँ। जितनी देर में प्याज हो रहे थे तो अम्मी के घर में ना टमाटर फ्रीज़ हुए हुए होते हैं, ज़्यादातर इकट्ठे मंगवा लेती हैं तो फिर वो फ्रीज़ ही कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह फिर फ्रिज में ना ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रीज़ हुए हुए जो होते हैं ना वो कुछ टाइम निकाल लेते हैं। अभी मैं 5 टमाटर लाई थी, तो मैंने कहा जितनी देर में प्याज होंगे ना तो इनको मैं कर लेती हूँ। और इतने सख्त हुए हुए हैं ना, बिल्कुल बर्फ़ बने हुए हैं, तो मुश्किल हो रहा था, लेकिन चले हो गया। अदरक लहसुन का पेस्ट पहले मैंने बनाया, वो भी अम्मी ना फ्रिज में फ्रीज करके नहीं रखती। वो भी अम्मी और सिस्टर जो है ना वो हर चीज़ कहती हैं कि फ़्रेश ही और वही डालें। अम्मी से मैंने कहा फ्रीज़ कर लें तो वो कहती थी कि फ्रीज़ नहीं करते हम लोग, क्योंकि उसकी ना फिर खुशबू नहीं रहती। और जो सूखा धनिया है उसका भी यही हिसाब है कि वो भी पीस कर नहीं रखती, कि उसी टाइम ही फ्रेश जो है ना वो पीस कर डालेंगे तो उसकी खुशबू अच्छी होगी और उसका टेस्ट भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने फिर ना इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। वो जब हो गया हल्का सा ब्राउन, तो यहाँ पे मैंने स्पाइसेस लिए हैं जो डालने हैं। सूखा धनिया और ज़ीरा मैंने इकट्ठा लेकर उसका पाउडर बना लिया था। हल्दी ली, कुटी हुई लाल मिर्च ली, पिसी हुई लाल मिर्च ली और नमक लिया, और इनको ना मैंने इसमें डाल दिया था और हल्का सा इनको भून लूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर लूँगी। अच्छा, ज़ीरा और सूखा धनिया हल्का सा गरम किया था और उसके बाद मैंने उनको पीसा था, वो बहुत ही बारीक सा पाउडर बन गया था। उसके बाद मैंने ना इसके अंदर जो टमाटर मैंने अभी रखे थे उनको मैंने इसके अंदर डाल दिया और थोड़े से टमाटर को भूनूंगी और उसके बाद इसके अंदर मैं गोश्त डाल दूँगी, मटन डालूंगी और उसकी हल्की सी बुनाई करूँगी। अच्छा, पहले मैं कुकिंग करती नहीं थी और अब करने लगी हूँ, तो अब दिल करता है कि डेली करूँ।
पहले ना मैं बहुत ही कोई कमज़ोर सी थी। शादी से पहले मैं कोई काम नहीं करती थी और मेरे अब्बू ऐसे थे कि वो हम दोनों को काम नहीं करने देते थे। वो कहीं जाते भी थे तो अम्मी को मना करके जाते थे कि मेरी बेटियों से ना काम नहीं करवाना। तो एक वो भी आदत सी बनी हुई थी। और मेरी सिस्टर है, उसने भी शादी के बाद ही काम स्टार्ट किए और मैंने भी शादी के बाद ही कुकिंग और ये सारे काम स्टार्ट किए। स्टार्ट में तो मुझे आता भी कुछ नहीं था, लेकिन जब सर पे पड़ती है तो इंसान कर ही लेता है। जब कहते हैं ना कि अगर कुछ भी ना आता हो ना, लेकिन आप अकेले घर में जाते हो ना तो आपको सब कुछ आ जाता है। लेकिन अकेला घर नहीं है मेरा, वहाँ पे सब हैं, जॉइंट फैमिली है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। करते करते इंसान को आ जाता है। तो फिर अब कर लेती हूँ, कुकिंग भी कर लेती हूँ, बाकी भी सारे काम कर लेती हूँ। तो आपसे बातों बातों में ना मैंने उसके अंदर मसाला थोड़ा सा भून लिया था और उसके अंदर मैंने सारा जो मटन था ना वो डाल दिया है। उसको थोड़ी देर में भून लूँगी और उसके बाद में उसके अंदर ना आलू भी ऐड करने हैं। तो 3 आलू लिए हैं मैंने और उनको यहाँ पे मैं ना उनका छिलका रिमूव कर रही हूँ। और उसके बाद इनको धो के इनकी काट के इसके अंदर डालूँगी। लेकिन पहले अच्छे से गोश्त को भून लेंगे क्योंकि मेरी फूफो भी आई हुई हैं, तो वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो भी हमारे घर आई हुई हैं। तो वो थोड़ा जल्दी खाना खाती हैं, तो मैंने कहा कि जल्दी खाना बन जाए ताकि फिर वो भी खा लें और अल्लाह करे अब बन जाए, ये जल्दी से गल जाए। और यहाँ पे ना मैंने इसके अंदर पानी डाला है, तकरीबन 1.5 कटोरा मैंने पानी का डाला है। और उसके बाद इसके अंदर जो मैंने अभी आलू कटिंग करके रखे थे ना, वो मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। आलू मुझे एक तो खुद बहुत अच्छे लगते हैं सालन में, दूसरा मेरे पप्पो को भी बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे जो है ना वो भी शौक़ से खाते हैं। तो कोशिश होती है कि जो चीज़ इस तरह की बने ना, गोश्त वगैरह बनाए या कुछ इस तरह का, तो उसके अंदर आलू हम लोग ऐड कर लें ताकि बच्चे भी खुशी से खाना खा लें। और यहाँ पे मौसम भी प्यारा हुआ था, आज हवा वगैरह नहीं चल रही, लेकिन उस तरह से गर्मी आज नहीं थी जैसे डेली होती है ना, आज उस तरह नहीं थी। और रात को भी ना काफ़ी ठंड और रात पूरी पंखा ऑन था, तो मैं पंखे के बिल्कुल नीचे लेटती हूँ, तो इस वजह से मुझे जुकाम बुखार हो गया, शायद इस वजह से हुआ। और अभी तो इतनी तबीयत ख़राब हुई हुई है, सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है और जुकाम की वजह से बहुत ही कुछ अजीब सी हालत है। तो यहाँ पे ना फिर सालन तो रेडी हो गया है और इतने मज़े का बना है, ये गोश्त भी बिल्कुल गल गया है। और अम्मी रोटी बना रही हैं, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे और सबको बहुत पसंद आया था। और बस इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। हिम्मत ही नहीं हो रही आज, ये जितना मैंने व्लॉग बनाया ना बस इतना ही बना सकी हूँ क्योंकि तबीयत सेट नहीं है, इस वजह से हिम्मत नहीं हो रही कि कोई काम करने की। और जब तक आप काम नहीं करते हो आपका व्लॉग नहीं बनता। तो अब तबीयत भी सेट नहीं है, दुआ करें अल्लाह पाक आगे बेहतर करें। कल ठीक हुई तो इंशाल्लाह आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी और अगर ना ठीक हुई तो फिर जब ठीक हुई इंशाल्लाह तब शेयर करूँगी, ठीक है। और अम्मी रोटी बनाती है ना, तो अम्मी बेलन पे नहीं बनाती, इसी तरह बनाती हैं और इतने मज़े की बिल्कुल गोल रोटी बनती है ना। और ये भी नहीं होता कहीं से मोटी और कहीं से पतली, और सारी एक जैसी होती है। तो बस जी इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।